वेलकम बैक। अक्सर बात होती है सियासतदानों की करप्शन की, अक्सर सियासतदानों पे उंगलियां उठती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में मिलिट्री और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने के लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने एक ऐसी रिपोर्ट है नेशनल लॉजिस्टिक सेल की जिसमें 3 जर्नैलों का जिक्र आ रहा है और पिछले तकरीबन 1 साल से ये रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है। खोसा साहब, एनएलसी के फंड्स स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किए गए, लोगों के पेंशन का पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया, आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा पीएसी को चेयर कर रहे हैं। क्या वजह है कि जर्नैलों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते? बयान तो आप बहुत देते हैं। नहीं, ये आप देखें, ये स्कैम निकला मीडिया के हवाले से और फिर पीएसी में गया और वहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब ने इसको टेकअप किया। देखिए, एक चीज़ आप चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में आप सोच सकते हैं कि ना वो बिकते हैं ना वो झुक सकते हैं, वो बिकेंगे नहीं इस चीज़ के ऊपर, ना वो किसी से खाइफ हैं। हाँ, एक चीज़ है कि ही इज़ अ वेरी थॉरो जेंटलमैन और वो अपनी पूरी जेंटलमैन वाली सारी खसूसियात जब जर्नैलों की करप्शन की बात आती है उसी वजह से उसी वक्त आती है। नहीं, जर्नैलों की करप्शन हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने कल आपके प्रोग्राम में बता दिया। जो रिपोर्ट आई है, जो रेलवे के हवाले से, ये गोल्फ पाम क्लब के हवाले से जो है, उसमें जर्नैल नॉमिनेट हुए, वो आ गए पार्लियामेंटेरियन। अब वो वक्त आ चुका है। बताता हूँ, इशू पेश हुआ नेशनल असेंबली पीएसी के सामने 18 फरवरी को मैंने स्टोरी की 2009 में। पीएससी ने डिसाइड किया कि विद इन 2 मंथ्स 15 अप्रैल को ये रिपोर्ट पेश होनी चाहिए नेशनल असेंबली की। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें कि कौन सा ऑफिशियल कितना इन्वॉल्व है इस सारे इशू में। 4.3 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट हुआ। उस टाइम हमें बताया गया, पीएससी को ये बताया गया कि 1.8 बिलियन के लॉस उस टाइम हुए। अभी तक उसके एक्सचेंज रेट 2 बिलियन डेफिनेटली क्रॉस कर चुके होंगे जितनी डेप्रिसिएशन हो रही है। कहने का मतलब ये है कि 18 फरवरी 2009 से लेके आज तक, अभी तक नोबडी नोज की रिपोर्ट किधर है। नेक्स्ट मीटिंग पीएससी में हमें ये बताया जाता है कि जी नेक्स्ट में आएगी। अभी भी लास्ट मीटिंग हुई, ये हुआ कि जी नेक्स्ट में आएगी। तो मतलब हमें तो देखना है कि जी हो क्या रहा है इसमें ये है। कल भी आपने देखा कि ये हमारी जो गोल्फ पाल्म क्लब वाली, ये भी तकरीबन 2 साल के बाद पार्लियामेंट में कमेटी बनी थी। फुट ड्रैगिंग होती है डिपार्टमेंट्स की तरफ से। शरीफ साहब, और वो जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, स्पेशल कमेटी ऑन रेलवेज की रिपोर्ट है जिसमें 25 अरब रुपए के पब्लिक एक्सचेकर को लॉसेस का जिक्र है और उसमें भी 3 जर्नैलों का जिक्र है। और अगर ये मिलाएं तो तकरीबन 7 जर्नैलों की करप्शन का केस सामने आ रहा है जिसपे पार्लियामेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। आपकी हुकूमत इस रिपोर्ट पे क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी? जी, मैं नहीं कह सकती क्योंकि अब मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। आपको पता है कि मैंने हुकूमत से जी देखिए जरूर होगी, लेकिन आप उतना ही जानते हैं जितना मैं जानती हूँ। हुकूमत को जरूर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इन हालात में एक और मसला भी आपके सामने आया हुआ है। जब किसी ने ये पूछा नहीं कि आप तो आपका थिंक टैंक भी है जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है। डोंट शाउट मी आउट अरशद शरीफ साहब। मैं आपसे कभी नहीं कहती कि आप बार बार जब कट ऑफ कर देते हैं ब्रेक में। मैं जब आपसे बात कर रही थी, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ कि जब बजट की रीप्रायोरिटाइजेशन हो रही है जो अब होगी, तो उसमें यह भी पूछना चाहिए कि डिफेंस बजट कितनी बड़ी है, क्यों बड़ी है, इसमें क्या शफाफियत है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स इसके बारे में बहुत कुछ भी कहती हैं। वेस्टेज की आप बात कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक रेलवे की बात कर रही है। बहुत और इस तरह के इदारे हैं जहां ना कोई शफाफियत की बात है, ना कोई एक्सपेंडिचर चेक्स की बात है, और इजाला तो हो ही नहीं पा रहा, किसी हुकूमत से नहीं हो रहा। तो मैं समझती हूँ कि ये एक हुकूमत की सिर्फ बात नहीं है, ये सलाहियत यानी कैपेसिटी बढ़ानी है हमें हुकूमतों की कि वो एक्शन ले सकें या वो इतना स्ट्रांग फील, अपने आप को इतना मुस्तहकम फील कर सकें कि वो इदारों को हम सबको करना होगा। जी हमें ये इलेक्टेड कोई भी हो, जो भी जमहूरी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी कोalition की हो, वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होती है। वो एक कुव्वत होती है जिसे अपना पावर आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रांजिशनल पीरियड में खुद मनवाना होगा। मैं नहीं कह रही कि कोई और कर सकता है, लेकिन खुद वो तभी मनवाएंगे जब सॉरी टू इंटरजेक्ट, आप की पार्टी की हुकूमत है
मैं आपको जब ये रिपोर्ट परसों असेंबली के अंदर आई है और इसके ऊपर बात हुई है, इन्हीं के इत्तेहादी जमात के मेंबर हैं ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं रेलवेज के, बिल्कुल उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठ के पहले ही जवाब पेश करने शुरू कर दिए कि जी अगर हम एक्शन लेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, जो इसकी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं उस पर उन्होंने पहले ही जवाब पेश करना शुरू कर दिया कि जी लोग कोर्ट में चले जाते हैं, ये फलानी जगह पे चले जाते हैं, मामला रुक जाता है। हमारा मकसद ये है कि ये इस कमेटी के अंदर हर पार्टी का नुमाइंदा था और हर पार्टी के नुमाइंदे ने यूनानिमसली ये रिपोर्ट साइन करके और उन्होंने भेजी है कि ये करप्शन हुई है। बीइंग अ मेंबर ऑफ द असेंबली, बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, शरी रहमान साहिबा का फर्ज बनता है कि इसको हर फोरम पे इस आवाज को उठाएं और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आखिर कभी तो ये एक सेक्रेट काउ जो बनी हुई है कि फौज एक सेक्रेट काउ बनी हुई है कि जी आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, और सारा दिन ये और मैं हम एज पॉलिटिशियन सारा दिन हम बदनाम होते रहते हैं। हमारे कोई केस आ जाता है, कोई छोटा सा भी केस आ जाए तो 15-15 दिन टीवी के ऊपर जी एक ही वो कहानी चलती रहती है कि फलाने पॉलिटिशियन ने 15 रुपए खा लिए, फलाने ने 10 बिल्कुल। हम तो सिर्फ 5 करोड़ की बात कर रहे थे, यहाँ 25 बिलियन का एक केस है और 4 बिलियन का एक, तकरीबन 30 बिलियन बन रहे हैं। रऊफ साहब, नहीं देखिए शरीफ साहब, बात इसमें ये है, बात इसमें एक छोटी सा पॉइंट मैं कहना चाह रही हूँ। क्या साहब आवाज नहीं आ रही है शायद, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई इदारा किस इंसाफ के या बाला नहीं होना चाहिए। नोबडी शुड बी अबव द लॉ। तो ये एक फंडामेंटल पॉइंट है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो किस तरह एक्शन ले? एक्शन अब खोसा साहब कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट के पास एक रिपोर्ट आ गई है और बड़ा उसकी ये बल्ले बल्ले भी हो रही है, हमने भी बड़े अच्छी करके छापी है। इनके साथ इनहेरेंट इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिशियंस के साथ। साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमें यहाँ पे एक वक्फे पे जाने और वक्फे के बाद आके इसी गुफ्तगू का आगाज दोबारा करते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद।